नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। आज जानेंगे कि जहाँ एक तरफ आप नियमित पूजा पाठ ध्यान करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, अपने तप बल को बढ़ा रहे हो, वहीं अज्ञानता व अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो आपसे नहीं हो रही हैं जो आपकी इस तप बल की ऊर्जा को क्षीण कर रही हैं और जाने अनजाने कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और उस वजह से आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या गलतियां अज्ञानतावश एक भक्त से हो जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली चीज कि हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। पूजा पाठ क्या सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए है या कुछ और? देखिए, नियमित पूजा पाठ और भक्ति करने से एक्सेप्टेंस बढ़ती है और जब हम अपने इष्ट के चरणों में संपूर्णता अपने को समर्पित कर देते हैं तब ये एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस अर्थात जो जीवन में हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना। और आपके जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सहजता से स्वीकार नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपने जीवन में आप बढ़ावा देंगे। देखिए, समझिए कि संसार हमारे हिसाब से नहीं चलता, भगवान हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे, देव शक्तियाँ हमारी इच्छा से हमें सब कुछ एकदम से लाकर नहीं देंगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। अगर सर्दी का मौसम है तो हमारी प्रार्थना करने पर गर्मियाँ नहीं आ जाएंगी और अगर पतझड़ है तो प्रार्थना से एकदम से बसंत नहीं आ जाएगा। देवी देवता भी कुछ नियमों में बंधे होते हैं, यानी कर्म के सिद्धांत के अनुसार फल देते हैं। तो इस चीज को समझना होगा और उचित कर्म करके अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस लायक बनाना होगा कि जिस वस्तु की हमें चाह है वो हमें प्राप्त हो। पूजा से ये एक्सेप्टेंस बढ़ती है, स्वीकृति बढ़ती है, ईश्वर में भक्ति बढ़ती है, समर्पण का भाव बढ़ता है। फिर हमारे जीवन में हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, भगवान का प्रसाद, उनका आशीर्वाद मालूम पड़ता है और मन प्रसन्न रहता है। कई लोगों को लगता है कि हमने भगवान से ये मांगा, हमें मिला नहीं। ये नेगेटिव भाव है आप लोगों का अगर ऐसे सोचते हो, यानी सरेंडर की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है। और अगर ऐसा सोचते हो तो जाने अनजाने और भी नकारात्मकता आप अपने जीवन में बढ़ाते हो। तो फिर प्रश्न है कि हम पूजा पाठ क्यों करें? तो पूजा पाठ करने से देव शक्तियाँ आपको मदद अवश्य करती हैं। देखिए, उदाहरण के लिए आप धन के लिए प्रार्थना करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना करने पर बहुत सारा धन आपको मिल जाएगा या बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए खुल जाएगा या कोई लॉटरी आपकी लग जाएगी। हाँ, लेकिन आपको मदद देव शक्तियों की इस प्रकार से मिलेगी कि धन प्राप्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग वो आपका प्रशस्त करेंगी। आपके अंदर सही प्रेरणा, विवेक जागृत होगा। तो प्रार्थना का ये प्रभाव होता है। मेहनत आपको खुद करनी होती है और ये समझना है कि चीज़ें एकदम से नहीं बदलती, समय लगता है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा समय लगता है, कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी बदलाव आता है प्रारब्ध के हिसाब से। और प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। जब विद्या प्राप्ति के लिए स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया जाता है तो विद्या खुद ब खुद उस बच्चे के दिमाग में नहीं बैठ जाती। नित्य प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है और एक एक लेवल, एक एक कक्षा को पास करते हुए तब कहीं जाकर बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी करना है वो एक बच्चा, एक विद्यार्थी कर पाता है। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर भगवान जो आपको दे रहे हैं, तो हमेशा ये मानकर चलिए और ये संपूर्ण सत्य है कि भक्ति मार्ग पर जो भी भगवान आपको दे रहे हैं वो आपके लिए उस समय सर्वश्रेष्ठ है और आपकी एनर्जी के हिसाब से परफेक्ट है। जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है आपके संचित कर्मों के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। दूसरा पॉइंट, पुनः वही क्वेश्चन इस पॉइंट में भी कि क्या पूजा पाठ हम सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, धन, गाड़ी, बंगला, नौकरी आदि। बाहरी जगत में परिवर्तन तभी होगा जब हमारा अंदर से, हमारा अंतर मन परिवर्तित होगा। अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं होगा, बाहर से परिवर्तन नहीं हो सकता। अंदर से परिवर्तन जब आपका होगा तो आपकी जो ऊर्जा है उस हिसाब से विकसित होगी, उस हिसाब से स्ट्रांग होगी और जो भी चीज़ की आप चाह रख रहे हो वो चीज़ को वो अट्रैक्ट कर पाएगी। तो बाहरी जगत को बदलने के बजाय अपने अंदर को बदलने की कोशिश करें, अपने आचरण में सुधार लाना होगा।
सिर्फ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से कुछ नहीं होगा जब तक हनुमान जी जैसा आचरण नहीं अपनाते। तो नित्य अपने इष्ट के गुणों का चिंतन मनन करें। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनके गुणों का मनन करें तो आपके अंदर वो गुण स्वतः प्रकट होंगे। श्री राम के अगर आप भक्त हैं तो उनके गुणों का मनन करें, वैसे गुण आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। दो चीज़ें हमेशा याद रखें, पहला कर्म ही पूजा है, दूसरा आपकी आस्था ही आपका भगवान है। कर्म ही पूजा है अर्थात नित्य विवेकपूर्ण तरीके से आप कार्य को कर रहे हैं, सही गलत की जानकारी के संग कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, तो अर्थात आप भगवान का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। उन जिम्मेदारियों को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सही मायनों में आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और फिर आप नित्य पूजा में ज़्यादा देर ना भी बैठें, इन जिम्मेदारियों को अगर सच्चे दिल से पूरा करते हैं, सहनशीलता के संग, क्योंकि अड़ंगे बहुत आते हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, लेकिन धैर्य के संग यदि इन उत्तरदायित्वों को आप पूरा करते हैं जो आपके जीवन में है, तो ईश्वर की पूजा आप सही मायनों में कर रहे हैं, ये निश्चित जानिए। और समय आने पर याद रखिए कि भगवान भी आपको भर भर कर देंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी आपने अपनी क्रिएट की है वो अपने कर्मों के द्वारा, ये प्रारब्ध आपने अपना खुद क्रिएट किया है। दूसरी चीज़, आपकी आस्था ही आपका भगवान है। तो ईश्वर को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आस्था का लेवल बढ़ाइए, अडिग बनाइए आस्था को, और जितना बड़ा विश्वास आप ईश्वर पर रखेंगे उतनी ही बड़ी ईश्वरीय शक्तियाँ आपके अंदर स्वयं ही खुद ब खुद प्रवेश होंगी ईश्वरीय कृपा से। तो अपने आचरण पर आपको ध्यान देना है और कोशिश करना है, प्रयास करना है कि कुछ ना कुछ अपने इष्ट के गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकें। किसी की मदद कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, जानवरों को भोजन करा सकते हैं, नित्य एक नियम बना सकते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन किसी गरीब को दान करना है, किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में कुछ मदद करनी है, किसी रोगी को एक निश्चित समय आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे उसे दवाइयों के लिए पैसे देने हैं। तो इस प्रकार के आचरण की ही उम्मीद आपसे ईश्वर रखते हैं और उसी हिसाब से आपको फल प्रदान करते हैं। तीसरी चीज़ कि कंप्लेन करना छोड़ दें, शिकायत करना छोड़ दें, अपनी किस्मत की शिकायत करना या आसपास के लोगों की शिकायत करना, इसको त्याग कर दें। चित्त वृत्ति का निरोध आपको सीखना होगा। जितनी आपकी लस्ट बढ़ेगी, अर्थात जितना लालच लोलुपता आपकी बढ़ेगी, उतना ज्ञान भी बढ़ेगा। और ध्यान रखें कि ज़्यादा जो डिज़ायर्स होती हैं, आवश्यकता से अधिक की जो एक लालच होती है, वो नरक का द्वार खोलती है। तो पुनः वही प्रश्न कि हम पूजा नित्य क्यों कर रहे हैं? नित्य पूजा इसलिए कर रहे हैं कि सच में भगवान का आशीर्वाद मिले, और जब सच में भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो वो भौतिक संसाधनों के रूप में नहीं मिलता। जब सच में भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो हमें संसार से दूर ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, और ये जो संसारिक इच्छाएं हैं ये छूटती चली जाती हैं। यही सच्चा आशीर्वाद भगवान का होता है। आत्मज्ञान मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते, उनके जीवन में जो कुछ आता है उसको स्वीकार करते हैं, धैर्य रखते हैं और अपना विश्वास अपने इष्ट पर अडिग रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।